डियर स्टूडेंट्स, मेरा अंशुमान सिंघल। हम बात कर रहे थे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो मैंने उससे रिलेटेड आपको 2-3 एग्जांपल्स कराए थे। अब मैं आपको आरबीएससी बुक के अनसोल्ड देने वाला हूँ। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा अनसोल्ड करना है। तो जो हमने लास्ट वीडियो में जो एग्जाम्पल पढ़े थे, तो उससे रिलेटेड पहला, दूसरा, तीसरा अनसोल्ड इजीली हो जाएगा। तो आज हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं है तो P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है हमारा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म को क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। तो जब पार्टनरशिप फर्म को लोन देगा तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। कि अगर मान लो किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को एज ए लोन के रूप में पैसा दिया है, तो क्या पार्टनरशिप फर्म उस लोन के अगेंस्ट में उस पार्टनर को इंटरेस्ट देगी? तो ये किस पे डिपेंड होता है? एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एग्रीड का मतलब होता है कि इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में। अगर मान लो उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, हम बात करें इफ देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ही इज एंटाइल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट कितना परसेंट? 6% पर एनम। हमने बात की थी कि अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म क्या कहती है कि अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को एज ए किसके रूप में, लोन के रूप में पैसा दिए, तो पार्टनरशिप फर्म उसको 6% क्या देगी? इंटरेस्ट देगी पर एनम से। तो वही चीज यहां पर हो रही है कि अगर इनके बीच में एग्रीड रेट है, एग्रीड रेट का मतलब कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट कितना है? 10% पर एनम भी हो सकता है, 5% पर एनम भी हो सकता है। तो अगर इनके बीच में जो एग्रीमेंट है उस रेट से हम इंटरेस्ट देंगे। अगर लेकिन उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में पार्टनरशिप हम कितना परसेंट? 6% पर एनम से उस इंटरेस्ट, उस लोन पर क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। फिर सेकंड आता है नेचर ऑफ इंटरेस्ट। नेचर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि एक तरीके से अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन के रूप में पैसा दे रहा है तो वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? चार्ज। चार्ज का मतलब होता है यहाँ पे लायबिलिटी, कि पार्टनरशिप फर्म के लिए लायबिलिटी है, चाहे पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस। दोनों के केस में पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा? उस लोन पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। आज मान लो अपन बाहर से कोई लोन लेते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं कि चाहे हमको बिजनेस में प्रॉफिट हो चल लॉस हो, फिर भी हमें क्या करना पड़ता है? उस लोन पे इंटरेस्ट भी करना पड़ता है। तो उसी तरह क्या होता है कि अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन के रूप में पैसा दे रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो लोन क्या है? चार्ज है। कि यहाँ पर बात करें किसकी? नेचर की, कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। मतलब ये प्रॉफिट में क्या माना गया है? चार्ज। चार्ज का मतलब होता है एक तरीके से लायबिलिटी। ये एक तरीके से पार्टनरशिप फर्म की क्या है? लायबिलिटी। सच इंटरेस्ट इज अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट या नॉट। तो इसका मतलब कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को प्रॉफिट भी देगी, प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों के केस में उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। फिर बात करते हैं किसकी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं? इट इज ट्रीटेड एज ए चार्ज। इसको हम क्या कर रहे हैं? चार्ज मान रहे हैं, ना कि इसको एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एक तरीके से प्रॉफिट का पार्ट नहीं मान रहे, ये बिजनेस का क्या मान रहे हैं? एक्सपेंसेस मान रहे हैं। और जब बिजनेस का एक्सपेंसेस मानेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों के केस में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इस इंटरेस्ट को हम P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जबकि हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या बनाते थे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब वैसे तो ये इंटरेस्ट जो किसको मिल रहा है? पार्टनर्स को मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या नहीं करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। इसमें दिखाएंगे P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में क्यों दिखाएंगे? क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म के लिए लायबिलिटी, और लायबिलिटी का मतलब ये बिजनेस का एक तरीके से एक्सपेंसेस माना गया, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस, देना ही पड़ेगा। इसलिए हम इसको बिजनेस का खर्चा मानते हैं और कहां पे शो करेंगे? P&L अकाउंट में, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और हमारा इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि जो पार्टनर्स लोन हो गया या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है इज नॉट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। मतलब ना तो पार्टनर्स लोन को और उस लोन पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट उसको हम कभी भी पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट में नहीं दिखाते। इसके लिए हम क्या करते हैं? अलग से अकाउंट बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे
अब देखो हमारे पास सवाल में क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। इसमें मतलब ए और बी पार्टनर है जिनकी कैपिटल कितनी है, 5 लाख और 3 लाख। ए की 5 लाख है, बी की कितनी, 3 लाख। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वास कितना है, 3,46,000। इसका मतलब ईयर एंडेड में जो प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है, 3,46,000। बी फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट दे रखा है वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का मतलब एंड सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू, तो इसका मतलब कि सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू, इसका मतलब जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, इस इन्फॉर्मेशन का एडजस्टमेंट करने के बाद हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि एज लोन 1.5 लाख टू द फर्म, उसका मतलब ए नाम का जो पार्टनर है उसने प्रोवाइडेड करा रखा है फर्म को कितने लाख का लोन, 1.5 लाख का। कौन सी तारीख को, 1 अप्रैल 2018 को। फिर बात हो रही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम, मतलब इनके बीच में जो पार्टनरशिप डील है उस पार्टनरशिप डील के अनुसार कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देंगे वो कितना परसेंट, 5% पर एनम। फिर आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना, 6% पर एनम। कि पार्टनर से अगर कोई ड्राइंग्स के तो उसमें इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितना परसेंट, 6% पर एनम। जबकि इसमें कह रहा है कि ड्राइंग्स पर ए की कितनी हो रही है, 60,000, बी की कितनी हो रही है, 40,000। मतलब जो ए नाम का पार्टनर है उसने 60,000 निकाले और बी नाम के पार्टनर ने 40,000 को निकाले। बीस टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल, मतलब बी को हम क्या करें, सेल पे 2% कमीशन अलाउ करें। और सेल फॉर द ईयर वर्थ कितनी, 30 लाख, मतलब इस साल जो सेल हुई कितने लाख की हुई, 30 लाख। 10% ऑफ द डिजिबल प्रॉफिट, डिजिबल मतलब ऐसा प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले टू बी कैप्ट इन रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट का मतलब कि पार्टनरशिप हम क्या कह रही है कि जो भी हम प्रॉफिट, मतलब ऐसा नेट प्रॉफिट जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने के बाद जो बचेगा उसका डिजिबल प्रॉफिट, मतलब उस डिजिबल प्रॉफिट का 10% पार्टनरशिप हम एज ए डिस्ट्रीब्यूट में रखेंगे रिजर्व के रूप में। मैंने बात की थी ना कि रिजर्व क्यों बनाते हैं, भविष्य में होने वाली जो अनसर्टेनिटी होती है उसको कवर करने के लिए। इसलिए पार्टनरशिप हम अपने प्रॉफिट का 10% किसमें रखेंगे, रिजर्व में। हमें क्या बनाना है, फील्डल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले फील्डल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को एज ए लोन के रूप में पैसा दे रखा है तो उस केस में वो लोन पार्टनरशिप फर्म के लिए चार्ज है, मतलब चार्ज का मतलब अगेंस्ट हो गया प्रॉफिट के, तो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कभी भी पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, उस पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी उस लोन पर। तो यहाँ पर जो ए नाम का पार्टनर था उसने पार्टनरशिप फर्म को कितने लाख रुपए दे रखे, 1.5 लाख। और कौन सी तारीख को दे रखे, 1 अप्रैल को। इसका मतलब ये जो लोन आ रहा है पूरे 12 महीने का आ रहा है, लेकिन अब सवाल में ये नहीं कह रहा है कि पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप डील थी इस लोन को लेके नहीं है। और हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनर्स के बीच में लोन को लेके कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो इंटरेस्ट चार्ज होगा कितना परसेंट होगा, 6% पर एनम होगा। और इस इंटरेस्ट ऑन लोन को हम फील्डल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते, पार्टनरशिप हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फील्डल अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस हो गए, इसलिए हम इसको फील्डल अकाउंट में दिखाएंगे ना कि फील्डल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, ये फील्डल अकाउंट भी वर्ष के अंत बनाते हैं इसलिए इसमें डेट का कॉलम नहीं बना रहे। तो यहाँ पे हमारा कॉलम क्या है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारी क्रेडिट साइड है और ये हमारी डेबिट साइड है। तो बाय साइड में क्या लिखेंगे, तो बाय साइड में हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। वर्ष के लिए प्रॉफिट कितना था,
3,46,000। अब इस प्रॉफिट में से हमें क्या देना है, लोन देना है। तो टू क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन इज लोन, इज लोन की। तो ए ने कितना लोन दे रहे हैं, 1.5 लाख का। तो रेट कितनी लगेगी, 6%। तो रेट 6% क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। तो जब एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म कितना परसेंट चार्ज करेगी, मतलब पार्टनरशिप फर्म बिना एग्रीमेंट के कितना परसेंट देगी, 6% पर एनम से। यहाँ पे जो लोन दे रहा है वो कौन सी तारीख को, 1 अप्रैल को। पूरे 12 महीने का हो गया, 1.5 लाख का जो 6% आएगा वो कितना है, 9,000। फिर यहाँ पे जो प्रॉफिट बचेगा, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जैसे 3,46,000 में से 9,000 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 3,37,000। तो कहने का मतलब हमारे पास जो 3,46,000 रुपए का प्रॉफिट था उसमें से 9,000 पे हमने क्या किया, उस लोन पर हमने एक को क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। क्यों, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म के लिए चार्ज है, मतलब एक तरीके से पार्टनरशिप फर्म के लिए लायबिलिटी है, इसलिए हम उसको पिंडल अकाउंट में दिखा देना कि पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और ये हमें देना ही चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इसको देने के बाद अब पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट कितना बचा, 3,37,000, जो हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम क्या लिख रहे हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सबसे पहले बाय साइड में क्या लिखेंगे, बाय पिंडल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट कितना, 3,37,000। जबकि हमारा प्रॉफिट कितना था, 3,46,000। लेकिन 3,46,000 में से हमने जो लोन पर इंटरेस्ट दिया वो कितना दिया था, 9,000। अब हमारे पास एप्रोप्रिएशन के लिए जो प्रॉफिट है वो कितना है, 3,37,000। और सवाल में क्या कह रहा है कि पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे कितना परसेंट, 5% पर एनम। वो कौन सी साइड में जाएगा, टू साइड में। टू क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको मिला है, ए और बी। ए में कितने रुपए लगा रखे, 5 लाख, और कितना परसेंट मिला है, 5%। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 5 लाख की, तो 5 लाख का 5%, तो 12 महीने के लिए इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं यहाँ पर। वर्किंग नोट में पहला पॉइंट क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक ही कैपिटल कितनी थी, 5 लाख। 5 लाख का कितना परसेंट, 5%, कितना हो गया, 25 लाख। और बी की कैपिटल कितनी थी, 3 लाख। तो 3 लाख का 5%, 15,000। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए की कैपिटल कितनी, 25। ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट आ रहा है 25, और बी की कैपिटल पे कितना है, 15। तो जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 40,000 रुपये। फिर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब कि पार्टनर ने पार्टनरशिप फंड से जो ड्राइंग्स किया था, तो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है कि हम उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितना परसेंट करेंगे, 6%। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पर ए और बी ने जो ड्राइंग्स की कितनी, 60,000 और 40,000। लेकिन यहाँ पर ड्राइंग्स में डेट की इंफॉर्मेशन है क्या, कि ए ने कब ड्राइंग्स की और बी ने कब की। जबकि कैपिटल तो क्या था, बिजनेस के पारा में थी, मतलब जो हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा था 1 अप्रैल 2018 को, तो उसका मतलब कैपिटल तो पूरे 12 महीने की होगी। लेकिन यहाँ पर ड्राइंग्स की डेट नहीं दे रखी है। पार्टनर से कब ड्राइंग्स की, 1 अप्रैल को की, 1 मई को की, 30 अप्रैल को की,
तो यहाँ पर डेट की क्या नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं। और जब सवाल में डेट की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम ये एजम्पशन मानते हैं कि जो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होगी कितने मंथ होगी, 6 मंथ होगी। तो हमारा जो वर्किंग नोट है, तो वर्किंग नोट में क्या करें, सेकंड की डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, सो assume that interest charge 6 month। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो इंटरेस्ट चार्ज है वो कितने महीने का होगा, 6 मंथ का होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो यहाँ पर ए ने जो ड्राइंग्स की थी, ए ने कितनी की 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं 6%। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पूरे 12 महीने के, इसलिए हम क्या करें, डिवाइड बाय 12 करेंगे, जिससे पर मंथ में आएगा। हमें कितने महीने का चाहिए, 6 महीने का। तो काटेंगे, 2 से काटा 3, तो ये हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया 1800। फिर उसी तरह किसकी बात करेंगे, बी की। तो बी ने कितना किया था 40,000। तो 40,000 का 6% कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1200। तो इस तरह हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगी, तो ए पे तो कितना चार्ज करें 1800, बी पे कितना चार्ज करें 1200। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या माना गया, प्रॉफिट। तो उसको कौन सी साइड में लिखेंगे, 2 साइड में। तो बाय क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए और बी, ए पे तो चार्ज करें 1800, बी पे चार्ज कितना करें 1200। कितना हो गया 3000। अब बात किसकी होती है, बी इज टू बी अलाउड एक कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल। मतलब बी को हम क्या करें, सेल पे 2% कमीशन दे रहे हैं, और सेल कितनी हो रही है पूरे साल में 30 लाख की। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कमीशन टू बी। कमीशन टू किससे मिल रहा है, बी को। कितना परसेंट, 2%। तो 30 लाख का कितना परसेंट, यहाँ पे 30 लाख का जो 2% आएगा वो कितना रहेगा, 60,000। अब और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। अब एडजस्टमेंट क्या कह रहा है कि हमारे पास जो डिसेबल प्रॉफिट होंगे उसका हम 10% किस में डालेंगे, रिजर्व अकाउंट। तो हम एक और वर्किंग नोट बना लें। तो यहाँ पे वर्किंग नोट कौन सा है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिसेबल प्रॉफिट। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो 3 लाख कितना था 40,000। 3,40,000 में से कितना लेस करें 1 लाख, बचा कितना 2,40,000। 2,40,000 का कितना परसेंट, 10%, जो हमारा कितना हो गया 24,000। इसका मतलब यहाँ पर हम 2 साइड में क्या लिखेंगे, टू रिजर्व ट्रांसफर। कितना 24,000। ये 24,000 किसका निकाल रहे हैं, डिविजिबल प्रॉफिट का। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब हो गया कि मतलब ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है कि भाई 337 में 3,000 जोड़ रहे हैं, 3,40,000 होते हैं, लेकिन 3,40,000 में से 40,000 को तो हमने क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 60,000 को दिया कमीशन। उसके बाद जो बचा वो कितना बचा है, 2,40,000। तो उसका 10% कितना हो रहा है 24,000। तो जो रिजर्व में ट्रांसफर हुआ कितना होगा 24,000। उसके बाद जो रिमेनिंग होगा, अब देखो यहाँ पर सवाल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट है वो कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जब इनके बीच में प्रॉफिट को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस प्रॉफिट को हम किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली। अब देखो हमारे पास वर्किंग नोट जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना चाहिए, 3,40,000 माइनस 1,24,000, बच कितना रहे 1,40,000
006, 3 में से 2 गया तो 2,16,000। तो ये हमारे पास 2,16,000 का प्रॉफिट आ गया। इसमें से एक को कितना मिलेगा? 2,16,000 इंटू 1/2, तो एक को मिलेगा कितना? 1,08,000। बी की बात करेंगे, 2,16,000 इंटू 1/2, बी को कितना मिला है? 1,08,000। तो कहने का मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट था 2,16,000, उसमें से हम एक और सेविंग करें 1,08,000, बी को कितना करें? 1,08,000। तो दोनों को बराबर क्यों मिला है? क्योंकि दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था प्रॉफिट को लेकर। और हमने पढ़ाई कि अगर पार्टनर्स के बीच में जिस पॉइंट को लेकर एग्रीमेंट नहीं होता है, उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल एप्लीकेबल होते हैं। तो रूल क्या कहते हैं कि प्रॉफिट को हम बराबरी क्या करेंगे? मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। ए को तो मिलेगा 1,08,000 और बी को भी कितना मिलेगा? 1,08,000। जुड़ के कितना हो जाएगा? 2,16,000। लास्ट में टोटल कितना आएगा? 3,40,000। यहाँ पर भी टोटल कितना आएगा? 3,40,000। ये हमारा सवाल था।